हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आर प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हिंदी के पूर्वावलोकन किताब का हम दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तीसरा टॉपिक सॉरी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज इसकी दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें से आप 100 से लेके आगे तक डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे 3 क्लास में ये सारे जितने वन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है वो कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद वन लाइनर वाला हम लोग करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। इस शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा दिगंबर। दिगंबर, अंबर मीन्स आकाश होता है, आकाश भी होता है, और अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है। और ये दिक शब्द से बना हुआ है। दिक, दिक का अर्थ होता है दिशा। ठीक है। विश्वंबर, विश्वंबर विष्णु जी के लिए यूज होता है। दिक्पाल, दिक्पाल दिशा का स्वामी। दिशा का स्वामी के लिए दिक्पाल होता है। पैगंबर, वो जो मुस्लिम धर्म के दूत के रूप में इन्हें माना जाता है, पैगंबर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए कानीन उसे कहते हैं। नेक्स्ट, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? यह भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसको कहते हैं दावाग्नि। ठीक है। बड़वाग्नि, बड़ मतलब बताया था मैंने समुद्र, जठर पेट, विरह जो वियोग की अग्नि में जो जलता है वो विरह अग्नि बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द, इसके लिए भी जठराग्नि। जो जठर की अग्नि में जले उसे बोलते जठराग्नि। बाकी सब डिस्कस किया जा चुका है। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द है शाश्वत। जो हमेशा रहे, शाश्वत। अनवरत, ये लगातार के लिए होता है। जब कोई चीज लगातार चलती रहे तो वो अनवरत चलती है। और इसके CND ऑप्शन में है अप्रतिहत एंड आजीवक। आजीवक तो संप्रदाय होता है, आजीवक संप्रदाय मखली गोसाल का होता है। और अप्रतिहत जिसे कोई रोक न सके। अप्रतिहत 3 शब्द से बना हुआ है, जिसे कोई रोक ना सके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द है विपत्निक। वी मीन्स अलग है, विलग एंड अलग होता है पत्निक। अपत्निक, जिसकी पत्नी है ही नहीं, साथ की तो बात छोड़ो, है ही नहीं। वियोगी, जो वियोग में हो, मतलब जो दुख करने वाला हो। विधुर, जिसकी पत्नी थी किंतु अभी नहीं, मर चुकी है, उसके लिए विधुर होता है। अपत्नी, पत्नी थी ही नहीं कभी। विधुर, पत्नी थी लेकिन मर गई है। विपत्नी, पत्नी है तो लेकिन साथ में नहीं है। ये डाइवोर्स वाली कंडीशन में बनता है। नेक्स्ट, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको क्या कहते हैं? अपत। इसे पत्रहीन और अपत दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही शब्द होता है अपत। पत्रहीन मतलब पत्ते नहीं है, वो पत्रहीन है। ऐसे पेड़ जिनके पत्ते थे ही नहीं या है ही नहीं, वो पत्रहीन है। अपत का अर्थ पत्ते थे लेकिन वो झड़ गए हैं। प्रपड़ का अर्थ होता है गिरा हुआ पत्ता। जब कोई पड़ गिर जाए तो गिरा हुआ पत्ता। ठीक है। नेक्स्ट, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितीर्षा। ये पिछले क्वेश्चन में किया गया है। तरड़ इच्छा, ये भी तैरने की इच्छा होती है लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं है। जल अवतरण इच्छा, जल में अवतरण करने की इच्छा, वो भी मतलब जल में भ्रमण करने की इच्छा होती है, जल अवतरण की इच्छा। नेक्स्ट, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? तो हाथी की पीठ पे हौदा को रखते हैं। ह से आप मैच कर सकते हैं, ह से हाथी एंड हौदा। जीन किसको कहते हैं? घोड़े के पीठ पर जो गद्दी रखी जाती है उसे जीन कहते हैं। और उसी गद्दी को बांधने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको काठी कहते हैं। और बख्तर किसे कहते हैं? जब सैनिक
युद्ध में जाते हैं तो जो लोहे का जालनुमा वस्त्र यंत्र पहनते हैं, कवच पहनते हैं, तो उसे कहते हैं बख्तर। जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री को, अभी इसके पहले बताया गया है, असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या, दोनों सही है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? धरोहर। जब किसी दूसरे की वस्तु के सेंस में होता है वो धरोहर होता है। वसीयत, ये जब संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में, वो वसीयत होता है। रिक्त अभी इसके पहले मैंने बताया है, अब आप लोग बताइए कि रिक्त क्या होता है? संरक्षण, किसी चीज को प्रिजर्व करना, उसको संरक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट, गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित पावन होता है, पतित गिरा हुआ। धराशायी, जब जमीन पर लेट जाए, गिर जाए, उसको बोलते हैं धराशायी। लुंठित, लुढ़कना होता है। नेक्स्ट, स्वयं सेवक शब्द के लिए इसके लिए कौन सा वाक्य प्रयोग होगा? इसके लिए बताना है, पहले क्या है? सबकी सेवा करने वाला, ये तो नहीं होगा, सबकी सेवा करने वाला नहीं होगा। स्वयं की सेवा करने वाला, वो तो स्वार्थी हो जाएगा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, ये होगा। स्वयं सेवक मतलब स्वयं की इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। बिना वेतन के काम करने वाला, वो अवैतनिक हो जाता है। नेक्स्ट, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो होता है कृतार्थ। कृतार्थ में हमेशा ये याद रखना है, मात्रा इसमें पूछी जाती है, इसका शुद्ध रूप कौन सा है वो पूछा जाता है। कृतार्थ, कृतज्ञ, कृतघ्न, ये सारे शब्द इसके मात्रा शुद्ध शब्द में पूछा जाता है, शुद्ध शब्द में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होता है? जो नियम विरुद्ध हो, असामाजिक कार्य करे, उनको काली सूची में, ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। जैसे पाकिस्तान को काली सूची में ऐड कर दिया गया है, वैसे ही वो नियम विरुद्ध तो चलता ही है। अपराध सूची, जब कोई अपराधी हो, अपराध सिद्ध कर दिया गया हो, तब वो अपराध सूची में आता है। अवैध सूची, जो कानून के अगेंस्ट हो, अगेंस्ट लॉ हो, उसको बोलते हैं अवैध सूची। श्वेत सूची मतलब जिसके उस पर कोई दाग धब्बा नहीं है, वो कहते हैं 1 नंबर का पैसा, वैसे श्वेत सूची में आते हैं। उपकृत शब्द, इसके लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा? तो जिससे उपकार हुआ हो, नहीं। जिसने उपकार किया हो, ये भी नहीं। जो उपकार न मानता हो, ये भी नहीं। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत है। कृत मतलब जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत बोला जाता है। नेक्स्ट, जो जुड़ा या मिला ना हो, इसके लिए क्या होगा? तो देखते हैं। चंपू, चंपू किसका होता है? जब गद्य पद्य मिश्रित शैली होती है, उसको बोलते हैं चंपू शैली। इसका एग्जाम्पल बताना है कि कौन से वेद में, किसी वेद के किसी खंड को चंपू शैली में लिखा गया है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चंपू शैली में क्या लिखा गया है, कौन सा वेद लिखा गया है। असंहत, असंहत ये होता है जो जुड़ा या मिला ना हो, जो संहत में ना हो। संभूत, संभूत का क्या अर्थ होता है? एक साथ उत्पन्न होने वाला। संभूत, एक साथ उत्पन्न होने वाला। एक साथ उत्पन्न होने वाला। अनुभूत, अनुभूत का अर्थ होता है अनुभव किया गया, तो इसका सही आंसर होगा असंहत। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, अपना पेट भरने वाला, उसको क्या बोलते हैं? कुक्षी भर। कुक्षी का अर्थ होता है पेट, पेट भरने वाला। ये पर्यायवाची में भी आता है कुक्षी का अर्थ। कच्छप, कच्छप किसको बोलते हैं? ये कछुआ को बोलते हैं। और कच्छ, कच्छ का दलदल होता है, मैदान होता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, जिस पर विश्वास किया गया हो, उसके लिए एक शब्द होता है विश्वस्त। विश्वसनीय इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है जिसका विश्वास किया गया हो। ये पर्सन के सेंस में, जिसका विश्वास किया गया हो। जिस पर रहेगा तो विश्वस्त रहेगा। विश्वास पात्र वो होता है जो विश्वास के योग्य हो। यहाँ पे पात्र योग्य होता है। विशेषज्ञ, जो विषय विशेषज्ञ हो, किसी विशेष का विषय का ज्ञाता हो, उसको विषय विशेषज्ञ बोलते हैं।
जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए उपयुक्त शब्द है प्रतिवादी। प्रतिवाद या बचाव करे तो प्रतिवादी। ठीक है। अभियुक्तवादी शीघ्रगामी। अभियुक्त किसको बोलते हैं? जिसका मुकदमा लड़ा जा रहा हो वो अभियुक्त होता है। वादी जो केस लेके आते हैं उसके लिए वादी बोलते हैं। शीघ्रगामी जो तुरंत जाने वाला हो उसको बोलते हैं शीघ्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका रोकना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? रोकना। रोकना अर्थात निवारण करना, मतलब जो चीजें चल रही हैं वो चलेंगी ही, उसको रोकना या उसका निवारण कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्निवार। अब चारों ऑप्शन में से देखेंगे। दुर्धर्ष, इसके लिए क्या शब्द होता है? जिसे वश में करना कठिन हो। ये धर्ष इस वश में करने के सेंस में होता है, जिसे वश में करना कठिन होता है वो दुर्धर्ष होता है। दुर्घट, जिस जो घटित होना, घट मतलब घटित होना मुश्किल हो उसे कहते हैं दुर्घट। दुर्भर, जिसे भर में धारण करना, जिसे धारण करना कठिन हो वो कहते हैं दुर्भर। दुर्भर का धारण, दुर्धर्ष का वश, दुर्निवार को निवारण करना, दुर्घट को घटित करना। कीवर्ड से समझ के ही आपको एक शब्द अगर बनाना है तो कीवर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तैर कर पार कर जाने की इच्छा, इसको बोलते हैं, अभी इसको पहले मैंने बताया था तितिर्षा। तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा होता है। और तितिर्षु, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तैर कर मोक्ष पाने की इच्छा, तैरने या मोक्ष पाने की इच्छा, ये तैर कर पार कर जाना है तितिर्षा। तितिर्षु मतलब मोक्ष पाने की इच्छा। ये इस सेंस में आया था। ये भी अभी पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया गया है और तितिर्षा भी पूछा गया है। तितिक्षा, इसका क्या अर्थ होता है? अभी ये भी पहले मैंने बताया, इसके पहले सर्दी गर्मी या सर्दी गर्मी, मौसम की मार या फिर दुख सहन करने की सहनशीलता, दुख सहनशीलता। ठीक है। त्वरक, त्वरक का अर्थात होता है तेज रफ्तार या रफ्तार तेज करने के लिए जो भी उपकरण यूज होता है उसको त्वरक बोलते हैं। शत्रुओं का हनन करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, शत्रुघ्न है। ठीक है, उसी से मिलकर बना हुआ है। वीर जो बहादुर हो, विष्णु तो शब्द है। रिपुसूदन जो हो रिपु का मर्दन करने वाला हो। सूदन मतलब मर्दन करना या उसको खत्म करना। नेक्स्ट, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? वादी, जो मुकदमा दायर करता है। और जिसके ऊपर दायर करता है उसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चलाया जाए। ये इसके ऊपर वादी अभियुक्त पर मुकदमा चलाता है। प्रतिवादी वकील होते हैं। एडवोकेट जो कि बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं। मुकदमेबाज जो बार बार मुकदमा करने क्या का आदि हो जाए उसको मुकदमेबाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध की प्रबल इच्छा, उसको क्या बोलते हैं? युयोत्सु। इसके पहले भी मैंने बताया था, प्रबल इच्छा हो युद्ध करने की युयोत्सु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द जिसका प्रयोग होता है मुमूर्षा। मुमूर्षा मरने की इच्छा। नेक्स्ट, मुमूर्षा मरने की इच्छा, मुमूर्षु जो मरना चाहता हो। ये संज्ञा हो जाता है, संज्ञा के सेंस में होता है जो मरना चाहता है। मुमुक्षा वैसे ही मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। मुमुक्ष जो मरना चाहता है। मुमुक्ष का होता है जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है। नया क्वेश्चन क्या बन सकता है? दुरावग्रह। दुरावग्रह किसे बोलते हैं? जिसे नियंत्रित करना कठिन हो। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो उसे दुर्वग्रह बोलते हैं। दुर्दम्य, जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्दम्य बोलते हैं। दुष्पुर, जिसे भरना, जिसका भरण करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्पुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द है रूढ़िवादी। जो रूढ़ी में विश्वास करे। जो परंपरा में विश्वास करे वो परंपरावादी होता है।
वादी में विश्वास करना। रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता का भी अर्थ होता है जो रूढ़ियों के अनुसार चलता है, उसको रूढ़िवादिता कहते हैं। रूढ़ियों में बंधा हुआ रूढ़िबद्ध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पूजा के योग्य हो उसको कहते हैं पूजयिता, सॉरी पूजनीय। जो पूजा के योग्य होता है वो पूजनीय होता है। पूजनीय ही का अर्थ होता है योग्य होना। पूजयिता, जो पूजा करने वाला होता है वो पूजयिता होता है, एक पुजारी। पूजमान, जिसका पूजा की जाए वो पूजमान होता है, लाइक भगवान या कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति भी हो सकता है। पूजित, पूजित का भी अर्थ होता है जिसे पूजा गया हो, जिसे पूजा गया हो। जैसे भगवान होते हैं वो पूजित होते हैं। पूजमान, जो पूजे जा सकते हैं, पूजने के योग्य हैं, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, भगवान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देश में प्रेम करता हो, जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए एक शब्द है देशभक्त। देश रक्षक, देश की रक्षा करने वाले देश रक्षक होते हैं, जैसे हमारे सैनिक। देशवासी, देश में रहने वाले। देश सेवा, देश की सेवा करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 में से 100, इसमें होता है 100 में से 100। शत का अर्थ होता है 100। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों के समूह को बोलते हैं शताब्दी। अब आप हमें बताइए 50 वर्षों के समूह को और 75 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिशत, मतलब कि प्रति 100 होते हैं प्रतिशत, प्रति 100। और 100 में से 100 शत प्रतिशत। 100 से 100, 100 में से 100। ठीक, शत प्रतिशत इसके लिए सही शब्द होगा 100 में से 100 के लिए शत प्रतिशत। नेक्स्ट, जो बात वर्णन से परे हो, जैसे ही हम परे शब्द आते हैं तो ये अतीत हो जाता है ना। जैसे ही परे या अधिक का शब्द होता है वर्णन से परे हो तो हम वहां पे तीत शब्द का यूज करते हैं, ना कि अंदर शब्द नहीं होगा तो वर्णनातीत हो जाता है, जो बात वर्णन से परे हो। वर्णनीय, जो वर्णन किया जा सके। अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। वर्णित, जिसका वर्णन किया गया हो। नेक्स्ट, आकाश को चूमने वाला, उसके लिए जो शब्द होता है वो आकाशचुंबी होता है। गगन, यहाँ पे आकाश और गगन दोनों का अर्थ तो सेम है, लेकिन जब आकाश को चूमने वाला शब्द आता है तो उसके लिए सही शब्द आयोग में आकाशचुंबी मानना है। गगनचुंबी, वो ऊंचाइयों को छूने वाले को गगनचुंबी बोलते हैं। आकाश को चूमने वाले के लिए भी शब्द यूज किया जा सकता है, लेकिन हमें आयोग के हिसाब से चलना है। आकाशदीप, ये जो लाइट हाउस होता है जो समुद्र में रास्ता दिखाने का काम करते हैं उसको बोलते हैं आकाशदीप। ऊंचाई, जो हाइट, ऊंची चीजों को। नेक्स्ट है क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, उसके लिए बोलते हैं क्षण भंगुर। भंगुर मतलब नष्ट होना या भंग हो जाना। क्षण आतुर, जो क्षण भर में आतुर हो, मतलब तीव्र आतुर होना, या क्षण भर में आतुर होना, उसको क्षणातुर बोलते हैं। क्षुधातुर, क्षुधा का अर्थ होता है भूख, सॉरी क्षुधा का अर्थ ही होता है भूख। ये पर्यायवाची में पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। और क्षणोद, क्षणोद का मतलब जो क्षण में उत्पन्न हो। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, उसके लिए अव्यक्त है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त होता है। जो कहा न जा सके वो अकथनीय। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कहा न गया हो अकथ्य। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिगीषु। जिगीषु, शु मतलब जैसे ये शु लगा होता है तो वो इच्छा से संबंधित होता है। जिगीषु, जीतने की इच्छा या विजय पाने की इच्छा। अजय, जिसे जीता ना जा सके। जिज्ञासा, मतलब किसी चीज के लिए क्यूरियोसिटी होती है। जिघांसा, जिघांसा के लिए ये पूछा जाता है अक्सर जान से मारने की इच्छा। जी के लिए जान से मारने की इच्छा जब होती है तो उसको बोलते हैं जान से मारने की इच्छा को जिघांसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रात्रि का समय,
मध्य रात्रि का समय इससे पहले भी बताया जा चुका है, निशीथ। निशीथ को बोलते हैं मध्य रात्रि का समय। मार्तंड, जब दोपहर के 12 बजे सूर्य चमकता है तो उसको बोलते हैं मार्तंड। अपराहन और मध्याह्न, ये आप दोनों बताएंगे, हमें आप लोग बताएंगे। अपराहन, मध्याह्न एंड पूर्वाहन, इन तीनों का समय क्या होता है कमेंट सेक्शन में आप सब कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका दमन किया गया हो। जिसका दमन किया गया हो, दमित, वो दमित हो चुका हो, उसे दमित बोलते हैं। जिसका दमन किया जा सके, दमन हुआ तो नहीं है लेकिन दमन करने योग्य है, वो दमनीय है। ये का अर्थ ही होता है योग्य, वो करने योग्य है। दयनीय, जो दया करने योग्य है। दमनशील, जो दमन किया जा सकता, दमन करने वाला हो, वो दमनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर उपकार किया गया हो। इसके लिए जो शब्द होते हैं, जिस पर उपकार किया गया हो। तो उर्वरा क्या होता है, ये तो उपजाऊ भूमि के लिए होता है। उपकृत, उपकृत का क्या अर्थ होता है, जिस पर उपकार किया गया हो, उसके लिए सही शब्द होता है उपकृत। कृतज्ञ, जो उपकार मानने वाला हो, उसके लिए बोलते हैं कृतज्ञ। जो उपकार मानने वाला हो और जो उपकार न माने उसको कृतज्ञ बोलते हैं। कृतार्थ, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए, वो कृतार्थ हो गया। नेक्स्ट, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, तुरंत किसी प्रश्न, सूझबूझ या किसी भी वक्तव्य के प्रति उत्पन्न हुई जो मति होती है या विचार, उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं, जब अनकॉन्शियस माइंड में कोई भी ज्ञान या कोई नॉलेज होती है और वो अचानक से याद आए, स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान, उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। मतलब अनकॉन्शियस माइंड से जो भी नॉलेज होता है, वो नॉलेज जब हमें याद आता है एट अ टाइम, उसे बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यागत, ये भी पिछले प्रश्न बताया गया हो है, लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत बोलते हैं। और प्रत्यावर्तन, लौट कर अपने स्थान पर आना, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, तुरंत कोई युक्ति या तुरंत उसका जवाब या विचार सोच ले, उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। उसका भी होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। दूरदर्शी, जो बहुत विजनरी होता है, बहुत दूर तक सोचता है, या आगे भविष्य देखने वाले को दूरदर्शी बोलते हैं। दार्शनिक, जिसे दर्शन शास्त्र का ज्ञान हो, उसे दार्शनिक बोलते हैं। अतिथि सत्कार की भावना, इसके लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे भावना का अर्थ है तो आतिथ्य। जो अतिथि सत्कार की भावना होती है या अतिथि के प्रति जो भावना होती है, उसे आतिथ्य बोलते हैं। अभ्यागत, अभ्यागत भी अतिथि के लिए बोलते हैं। अतिथि शब्द से ही है कि जो बिना अतिथि पे आए वो अतिथि होता है, अर्थात मेहमान। आतिथ्य, आतिथ्य, जिस घर में अतिथि ठहरा हुआ हो, उसको बोलते हैं आतिथ्य। आ का अर्थ यहाँ पे घर या आवास से भी होता है या स्थान से भी होता है। नेक्स्ट, जिसे बुढ़ापा ना है, उसके लिए बोलते हैं अजर। जर अर्थात बुढ़ापा, या फिर अजर। अज से भी 3 शब्द बने थे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। बताइए अज से क्या, अज शब्द किसके किसके लिए प्रयुक्त होता है। अमर, जिसकी मृत्यु ना हो। अनेक युगों से चला आने वाला, फिर से वही प्रश्न है, सनातन। अनेक युगों से जो चला आ रहा है वो सनातन कहते हैं। प्राचीन पुराना। कालांतर, जो समय बीत जाता है उसको बोलते हैं कालांतर। समीचीन, जो उपयुक्त तो उसे समीचीन बोलते हैं। नेक्स्ट है, फिर से वही क्वेश्चन है, युगों से चला आने वाला सनातन है। युगों का, हाँ, युगांतर, युगों का अंतर जो होता है युगांतर होता है, या युगो युगों तक। युगांतर अर्वाचीन नया होता है। युगांत, युग का अंत, युगांत। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक, और जिसे विश्वास न हो वो नास्तिक होता है। नेक्स्ट, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे बोलते हैं वैयाकरण। ना, यहाँ पे अगर वैयाकरण या य लगा होता तब भी ठीक होता, लेकिन ये सारे शब्द गलत हैं। ये कई बार पूछा गया है और बच्चे जानते हुए भी गलत करके आते हैं। वैयाकरण, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो। नेक्स्ट, ये भी वही है, व्याकरण के ज्ञाता वैयाकरण। नेक्स्ट, जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत। जिस पर हमला किया गया हो
वो आक्रांत, जो हमला करे वो आक्रांता होता है। नेक्स्ट, जिस पर आक्रमण हो उसे बोलते हैं आक्रांत, और जो आक्रमण करे वो आक्रांता बोलते हैं। आक्रांता आक्रांत करता है। नेक्स्ट, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए मंथर है। दीर्घसूत्री, जो बहुत धीरे काम करे या काम करने में बहुत देर लगाए उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। सत्वर, शीघ्र, जो बहुत शीघ्र काम करे या शीघ्र को ही सत्वर बोलते हैं। मंदा क्रांता, 17 अक्षरों के वर्णवृत्त को मंदा क्रांता बोलते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उसके लिए एक शब्द है विवेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़, जो अपने कार्य का निश्चय ना कर सके, उसे क्या करना है उसे नहीं पता। जो भ्रम्य हो भ्रमित। विविधाग्रस्त, जो हमेशा द्विविधा या दुविधा बोलते हैं, उसका सही शब्द होता है द्विविधा में होता है, वो द्विविधाग्रस्त होता है। द्वंद्व में ग्रस्त, जो हमेशा द्वंद्व में रहे, द्वंद्व से ग्रसित हो उसे द्वंद्वग्रस्त बोलते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे, आशु कवि, ये पहले बताया जा चुका है। नेक्स्ट, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य है जिसे व्यक्त न किया जा सके, अव्यक्त। नेक्स्ट, जिसके हाथ में शूल हो शूलपाड़, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाड़, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाड़, पाड़ी ग्रहण अर्थात विवाह ग्रहण। नेक्स्ट है, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है गोधूल। गोधूली वेला संध्या और रात्रि के समय में होता है, जब हल्का अंधेरा होना शुरुआत होता है उसको गोधूली बोलते हैं। सूर्यास्त के बाद जो प्रकाश रहता है, लेकिन सूर्यास्त हो चुका होता है तो सूर्यास्त बोलते हैं। सायंकाल शाम का समय, निशा रात्रि का समय होता है। मार्तंड दोपहर 12 बजे सूर्य को बोलते हैं, और निशीथ रात्रि 12 बजे रात को बोलते हैं, मध्य रात्रि को निशीथ बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ, ज्ञानी त्रिकालज्ञ, जो तीनों काल को जानता हो वो त्रिकालज्ञ बोलते हैं। ये शब्द किसके लिए, हमें शिव जी के लिए होता है, त्रिकालज्ञ बोलते हैं उनको। तीन काल को जानने वाले को त्रिकालज्ञ। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य है, तो जिसका खंडन ना हो सके, ये भी नहीं होगा घोर विषय, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके या जो कहा ना जा सके वो अकथनीय कहते हैं। नेक्स्ट, हाँ, जिसका खंडन ना हो उसे क्या कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो घोर या भीषण ना हो, घोर या भीषण, इसका भी अर्थ आपको बताना है। जो तर्क से सिद्ध ना हो, ये भी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। चलिए, इसमें से मैं ये बता दे रही हूँ, इसको कहते हैं अघोर। घोर से ही शब्द बना हो, जो घोर ना हो वो अघोर होता है। और बाकी ए और डी का ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बिना पलक गिराए हुए, उसको बोलते हैं अनिमेष। उसको एकटक भी बोलते हैं, अपलक भी बोलते हैं, अनिमेष कहते हैं। निमेष का अर्थ ही होता है पलक झपकाना। अनिमेष बिना पलक झपकाए हुए। अतिस्वन, स्वन यहाँ पे ध्वनि या स्वर से है, ध्वनि या स्वर से है, ठीक। अतिस्वन, जब किसी ध्वनि का या किसी स्वर का अतिक्रमण किया जाए तो उसे अतिस्वन कहते हैं। अच्युत, अपने पद से हटाना बोलते हैं अच्युत, या अपने स्थान से जो न, पदच्युत होता है अपने स्थान से हटना। अच्युत का अर्थ होता है न, जो अपने स्थान से ना हटे उसे बोलते हैं अच्युत। अदृष्ट, जिसे देखा न गया हो उसे बोलते हैं अदृष्ट। नेक्स्ट, फिर से आ गया बिना पलक झपकाए, इसके लिए क्या होगा, अनिमेष। अभी मैंने आपको बताया। अमोघ, जैसा अमोघ क्लासेस नाम है इसका, तो अमोघ का क्या अर्थ होता है, निष्फल ना होने वाला, ऐसा प्रयास जो कभी निष्फल ना हो। और वाकई ये प्रयास कभी निष्फल नहीं होगा। और परीक्षा में हिंदी से प्रश्न इसी किताब से, इसी क्लासेस से आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन क्लासेस है, आपको कहीं और नहीं जाना है। अनिकेत, निकेत का अर्थ होता है घर या आवाज, जिसका आवाज से घर ना हो, अनिकेत। अच्युत, जिसे अपने पद या स्थान से ना हटाया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको कहते हैं आतंकित। आतंकवाद, जहाँ पे आतंक फैला हो वो आतंकवाद होता है। आतंकवादी, जो आतंकवाद फैलाए, आतंकवादी। आत्मघाती, अपने आप अपनी हत्या कर लेने वाले को आत्मघाती बोलते हैं। नेक्स्ट है,
जो शोक करने योग्य न हो, अशोच्य। इसके पहले मैंने आपको बताया था अशोच्य। यहाँ पे ध्यान रखना है, शोक्य नहीं होता है, शोच्य होता है। जिसे ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त, ये मैंने आपको बताया था। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, उसको कहते हैं मर्माहत। मन को मोहने वाला मनमोहक। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले को मृत्युंजय कहते हैं। नेक्स्ट है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, उसके लिए एक शब्द है राजस्व। राजस्व जो राज्य को मिलता है आधिकारिक रूप से, जैसे राजस्व इकट्ठा होते हैं, राजस्व घाटा अक्सर सुनते होंगे आप लोग। अनुदान, ये सहायता राशि होती है, राशि। तकावीर, ये भी एक प्रकार का आर्थिक ऋण होता है, जो तुगलक काल में ही चला था। रिक्त, रिक्त अभी मैंने आपको पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया है। कमेंट सेक्शन में पहले सोचिए, आप लोग बताइए क्या हो सकता है रिक्त, और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना भी है रिक्त का मतलब। नेक्स्ट, यहाँ पे तो लिखी गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी मापतोल हो सके, उसके लिए एक शब्द है परिमेय। परिमाण, प्रमेय, परिमेय दोनों में अंतर होता है। इसलिए बेस के पहले मैंने आपको बताया है परिमेय प्रमेय में क्या अंतर है, ये आप लोग देख लीजिएगा। मापतोल हो सके जिसका, वो परिमेय है, और जिसका मापतोल ना हो सके वो अपरिमेय होता है। और यहाँ पे अचल, जो चल ना सके अचल, जो जीता ना जा सके वो अजेय। घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द है, उसको कहते हैं अजान बाहु। आ जान बाहु। आमत मीन्स होता है तक, कहाँ तक, जान बाहु, तो घुटने से बाहु तक। आद्यांत, आदि अंत, जिस शुरू और अंत, आद्यांत, आदि से लेके अंत तक। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, जिसका उदर लंबा हो, अर्थात गणेश जी, ये गणेश जी के लिए होता है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, उसको भी आजान बाहु बोलते हैं। मतलब बाहें लंबी होंगी तो अर्थात वो घुटने तक आएंगी। लंबोदर, लंबोदर गणेश जी के लिए होता है, लंबा प्लस उदर बताया मैंने। आलंबन, आलंबन में सहारा है, सहयोग। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अतीन्द्रिय। इंद्रियों द्वारा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अति मीन्स परे, इंद्रिय। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाले। सर्वजीत, सबको जीतने वाले। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले। ये इंद्र से, इंद्रियों से परे है, इंद्रियों द्वारा इसका ज्ञान न हो, और इंद्रियों को जीतने वाले जितेंद्रिय, ये किसके लिए कहा जाता था, महावीर स्वामी के लिए। नेक्स्ट, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इसके लिए एक शब्द है, ये भी अतीन्द्रिय होता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, ये भी रिपीटेड है, अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो, इसके पहले मैंने बताया था ऑप्शन में, जितेंद्रिय। ठीक है, नेक्स्ट है, सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। सम में समान, भाव से देखने वाला, बहुत से लोगों को देखने वाला, बहुदर्शी, प्रियदर्शी। त्रिकालदर्शी, जो तीन कालों को देखे, वर्तमान भविष्य भूत तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। नेक्स्ट है, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य, जो प्रिय बोलता हो, सॉरी, जो प्रिय देखता हो, जो देखने में प्रिय लगे। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे। जो भेदा ना जा सके, उसके लिए क्या होगा, अभेद, जो भेदा ना जा सके। दुर्गम, जहां जाया ना जा सके, जो जाने में कठिन हो। दुर्गे, जो जानने में कठिन हो, मतलब ज्ञात करने में जो कठिन हो। असंभव, जो संभव ना हो। नेक्स्ट है, प्रियवचन बोलने वाली स्त्री, प्रियम वदा। वदा मीन्स वचन, मधुर बोलने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली, मधुर भाषी। प्रेयसी, प्रेम का कहते हैं। प्राण प्रिय, जो प्राणों को प्रिय हो वो प्राण प्रिय होती है। नेक्स्ट, जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। समान रूप से देखा जाए, समदर्शी, तीनों काल को देखने वाला त्रिकालदर्शी। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य,
जिसके आर पार देखा जा सके, जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए उपयोग शब्द क्या होता है? दुर्दमनीय। दुर मीन्स दुष्कर या कठिन, दमनी दमन करना। अच्युत, जिसे अपने पद से, च्युत मीन्स पद से हटाना, पद या स्थान होता है, जिसे अपने स्थान से ना हटाए, इसका अर्थ होता है ना। दुर्गे, जिसे जाना जा सके, जिसका बोध करना कठिन हो, दुर्बोध। अन्य से संबंध न रखने वाला, अन्य अन्योन्य संबंधी, मतलब अन्य प्लस अन्य संबंधी, अन्य अन्य संबंधी, अन्य से संबंध न रखने वाला, अन्यत्र कहीं और, अनन्य जो लगातार चले या जिसके जैसा कोई और ना हो, अनन्य। अन्योन्य, अन्योन्याश्रित, अन्य के ऊपर आश्रित, अन्योन्याश्रित होता है। नेक्स्ट है जिसे जानने की इच्छा हो, इसका आंसर क्या होता है? जिज्ञासु, जो जिसे जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। ज्ञानार्थी, जो ज्ञान प्राप्त करे, जिगीषु, अरे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला, इसको भी जिज्ञासु कहते हैं। जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा, इसको बोलते हैं जीने की प्रबल इच्छा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, ये संज्ञा है और जबकि ये वर्ग है। जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो जिजीविषा, अभी मैंने आपको बताया जिजीविषा का क्या होता है? जीने की इच्छा। दूसरों के दोस्त खोजने वाला, उसके लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी। अनुसंधान करता, जो अनुसंधान करते, रिसर्च करते हैं, आलोचना करने वाले, और शत्रु। जो ढका ना हो, उसके लिए एक शब्द होता है अनावृत। अनावृत, जो ढका ना हो। इसमें अनावर्त होता है जो दोहराया ना गया हो, दोहराया ना गया हो, उसे अनावर्त कहते हैं। अनावृष्टि, सूखा, बाढ़ की कंडीशन जब हो जाती है तो बोलते हैं उसको। और अनावृत्ति, मोक्ष पा लेना, अनावृत्ति को ये बोलते हैं मोक्ष पा लेना, या फिर जाने के बाद वापस इस लोक में ना लौटना, उसको बोलते हैं अनावृत्ति, अनावृत्ति पा लेना। नेक्स्ट है कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए एक शब्द होता है पुनरुक्ति। यहाँ पे शुद्ध शब्दों में रुक्ति कैसे लिखते हैं ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? बताइए। सुलभ, मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था, सुलभ, जो सुगमता से लभ्य हो अर्थात प्राप्त किया जा सके। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। सर्वजीत, जो सब जीत लिया हो। सुख, ये तो पता ही है। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द समशीतोष्ण। समशीतोष्ण 3 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस शीत प्लस उष्ण, समशीतोष्ण। समकालीन, जो समान काल के या समान समय के हो। समदर्शी, समान रूप से देखने वाले। शीतोष्ण, यहाँ पे शीत प्लस उष्ण रही है, समान रूप से नहीं, शीत उष्ण है बस। नेक्स्ट, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? जिसका उत्तर न दिया गया हो। नेक्स्ट, अपने मत को मानने वाला, उसको बोलते हैं आत्माभिमत। आत्मा मतलब स्वयं के मत को मानने वाला, आत्माभिमत। स्वेच्छाचारी, जो स्वयं की इच्छा से चले, स्वेच्छाचारी। मतानुयायी, मत को मानने वाला। स्ववश्य, स्व मीन्स अपने ही वश में, अपने ही वश में करने वाला, उसको बोलते हैं स्ववश्य। ठीक है। नेक्स्ट है जो कहा ना गया हो, उसके लिए कौन से शब्द होते हैं? अकथित, जो अभी तक कहा ना गया हो। कथनीय, जो कहने योग्य हो। अकथनीय, जो कहने योग्य न हो। अव्यक्त, जो व्यक्त न किया जा सके। अकथनीय शब्द से क्या तात्पर्य है? जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, अकथनीय।
अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुश्रुति जो परंपराओं से सुना हुआ शब्द है, जो परंपराओं से सुना गया हो उसे बोलते हैं अनुश्रुति। जैसे हम लोग कहानियां सुनते हैं दादी से नानी से, वो हम खुद भी सुनते हैं और लोगों को आगे आने वाली जनरेशन को भी सुनाएंगे, तो वो अनुश्रुति होती है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए कौन सा शब्द होता है? अनुश्रुति। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनी बोलते हैं, जो देखने योग्य हो। नेक्स्ट, जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसके लिए कौन सा शब्द होता है? पार्थिव। पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव है। नेक्स्ट है पृथ्वी से संबद्ध वाक्य, ये भी पार्थिव होता है। भूधर, भू को धारण करने वाला, भू को धारण करने वाला भूधर। स्वयं भू मतलब जो स्वयं जन्मा हो, स्वयं से उत्पन्न हो। यहाँ पे इसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न हो, स्वयं भू। भूमिज, जिसका जन्म भूमि से जन्म लेने वाला हो, भूमि से जन्म लेने वाला। ठीक है। नेक्स्ट, भूधर। भूधर किसे बोलते हैं? भूमि जो भू को धारण करे उसे बोलते हैं भूधर। नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। अतिवादी मतलब बहुत ज्यादा कहना। अतिशय हमेशा संशय में रहना, मतलब संशय, जब संशय ज्यादा हो। अतिशय होते अत्यंत, बहुत ज्यादा, अधिक, जिसका आदि अंत ना हो। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए कौन सा शब्द होता है? बताइए आपको। भूतपूर्व। जो थे तो जैसे भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जो पहले थे पर अब नहीं है। पूर्वज हमारे, ये तो समझ ही रहे होंगे, पूर्वज होते हैं दादा परदादा। अंत्यज, जो निम्न हति में जन्म लिया हो। अनागत, अनागत के लिए कौन सा शब्द? जो अभी ना आया हुआ हो, अनागत। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए कौन सा शब्द होता है? दुर्लभ। अलभ्य, जो प्राप्त ना हो सके। अप्राप्य, जो प्राप्त करने योग्य न हो। अनुपलब्ध, जो उपलब्ध नहीं है। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए दुर्बोध। जो दु का अर्थ ही होता है दुर्लभ, दुष्कर या कठिन। जो बोध करने में या समझने में कठिन हो, दुर्बोध होता है। क्लिष्ट, ये भी होता है। क्लिष्ट मतलब बहुत टफ लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, इसे क्लिष्ट बोलते हैं। दुर्गम, जहाँ जाना दुष्कर हो, कठिन हो। अगम, जहाँ जाया न गया हो, अगम। नेक्स्ट, जो आंखों से परे हो इसके लिए कौन सा होता है? परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो, परोक्ष दूर हो। जो आंखों के आगे उपस्थित हो, ये प्रत्यक्ष। जो आंखों के आगे सामने हो, प्रत्यक्ष। अथाह शब्द के लिए एक है। जिसकी गहराई नापी जा सके ये नहीं होगा, जिसकी गहराई ना नापी जा सके ये भी नहीं होगा, जिसकी कोई सीमा ना हो। अथाह, जिसका थाह ना हो, मतलब गहराई की सीमा ना हो, सॉरी, जिसकी गहराई ना नापी जा सके। यहाँ पे गहराई का सेंस होता है, अथाह का अर्थ होता है गहराई से ही हमेशा। जिसकी सीमा ये किसी भी चीज में बोल सकते हैं, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, अथाह होता है। नेक्स्ट है संदेश ले जाने वाला, उसको क्या कहते हैं? वाहक, संदेश वाहक। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है, नष्ट ना होने वाला। नेक्स्ट है सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है। सधवा वह स्त्री जिस स्त्री का पति जीवित हो उस स्त्री को सधवा बोलते हैं। जिस स्त्री के पुत्र या पति न हो उसे बोलते हैं अवीरा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको बोलते हैं अधियोढ़ा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे बोलते हैं आगत पतिका।
नेक्स्ट, जिस स्त्री का पति जीवित हो इसे सधवा। यूपी से सारों यारों में हिंदी के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। पति युक्त स्त्री सधवा। नेक्स्ट, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला उसके लिए अपव्ययी बोलते हैं। मितव्ययी कंजूस, फिजूल खर्च तो होता है फिजूल खर्ची, लेकिन इसके लिए सही शब्द अपव्ययी होगा ना कि फिजूल खर्च होगा। कृपण मतलब कंजूस होता है। नेक्स्ट है व्यर्थ खर्च करने वाला, इसके लिए भी अपव्ययी है। जो जरा सा भी धन खर्च करने में आनाकानी करता हो उसके लिए कृपण होता है। खर्च तो करता है लेकिन बहुत कम। परित्यक्तता शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? परित्यक्तता शब्द पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए शब्द प्रयुक्त होता है परित्यक्तता। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसके लिए जो शब्द होता है विधवा। जिस स्त्री के पुत्र या पति हो उसके लिए पुरंधरी। और जिसके लिए नहीं हो, जिस स्त्री के पुत्र पति नहीं हो, इसका आंसर आपको बताना है। अभी पिछले लेक्चर क्लास में मैंने बताया है, पिछले क्वेश्चन सॉरी, पुरंधरी। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसको कहते हैं परकीया। नेक्स्ट है गजगामिनी। गजगामिनी शब्द का वाक्य क्या होता है? हाथी की तरह चलने वाली। गज मतलब हाथी होता है। मृगनयनी, मृग के समान आंख वाली मृगनयनी। नेक्स्ट है मीन की तरह सुंदर आंखों वाली मीनाक्षी। हंस के समान चलने वाली हंसगामिनी। नेक्स्ट है वह लड़की जिसका विवाह होने वाला है वैवाहिकी। सधवा वह स्त्री जिसका पुरुष है। बंध्या जिसके संतान न हो। विवाहिता जो शादीशुदा हो। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या होते हैं? वनस्पति का वनस्पत्याहारी, जो फल का उपभोग करे फलाहारी, जो शाक जैसे शाक सब्जियां का यूज करे तो शाकाहारी, जो कुछ न खाए वो निराहारी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द होता है? अभियुक्त। ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। अनाहूत जिसे बुलाया ना हो, अनाहूत जिसे बुलाया न गया हो। आगंतुक जो आने वाला हो। आतिथ्य जो बिना तिथि का हो। अतिथि की सॉरी आतिथ्य का था अतिथि की सेवा करने वाले जगह। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को आतिथ्य कहते हैं। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको आतिथ्य बोलते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला व्यक्ति, उसके लिए कौन से शब्द होते हैं? आतिथ्य। अतिथि की सेवा करने वाला व्यक्ति आतिथ्य भी होता है आतिथ्य भी होता है। ठीक है, अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को आतिथ्य भी बोलते हैं आतिथ्य भी बोलते हैं। यहाँ पे आतिथ्य आंसर में नहीं है इसीलिए आतिथ्य को सही माना गया है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी। नीले रंग का कमल, इसके लिए क्या बोलते हैं? इंदिवर। सफेद रंग का कमल उसे पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। नीली आंखों वाली को नीलाक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं आद्य आद्य प्रसूत, मतलब आद्य में तुरंत प्रसूत जन्मा हुआ हो। नेक्स्ट है जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है तो वो नास्तिक होता है। इसमें देख लेते हैं गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। जिसमें निम्न जाति में जन्म लिया हो उसे अंत्यज कहते हैं और जन्म देने वाली को प्रसू बोलते हैं। नेक्स्ट है श्वेत से उत्पन्न होने वाला उसको कहते हैं स्वेदज। जो अंडे से उत्पन्न होता है अंडज। उभयज 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 दोनों के लिए शब्द, उभयज शब्द दोनों के लिए होता है। जो मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं जनरली उनके लिए होता है। स्वेदज के लिए है पसीने से उत्पन्न होने वाला।
निरामिष शब्द का किस वाक्य में प्रयोग, किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? निरामिष, निरामिष का जनरली सेंस होता है जो मांस नहीं खाता हो। आमिष मतलब जो मांस खाता हो, निरामिष जो मांस नहीं खाता हो। नेक्स्ट है, जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं और जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष या आमिष भी कहते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे बोलते हैं सदावर्त। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसको दुर्भिक्ष बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे बोलते हैं विज्ञ, सॉरी अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं। ख मीन्स न होता है हमेशा, और वी मीन्स विशेषज्ञ। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? जो आकाश में विचरण करता हो, ग्रहों का समूह नहीं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गणना के अयोग्य हो, न गढ़ जिसका गणना न किया जा सके, अगणनी जिसका गणना न किया जा सके, असंख्य जिसकी संख्या अनगिनत हो, गणनी जिसकी गणना की जा सके। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य होता है, किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाला। जिसका आदि व अंत ना हो उसके लिए कौन सा शब्द होता है? अनादि अनंत। अ मीन्स ना हो, आदि और अंत। नेक्स्ट, जिसका आदि ना हो, अनादि। औदारिक दाता, जो सब कुछ उदारता में से देना चाहता हो। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसे अग्रसूची कहते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणोन्मुख या मरणोन्मुख। मृत्युंजय मृत्यु की जो विजय पा ले। नेक्स्ट है, स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य होता है जो भूलने, जो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य हो। जो स्मरण करने योग्य है वो स्मरणीय है। आज हम लोगों ने 250 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। 150 क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है और इस एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक क्लास में हम वन लाइनर जितने भी अनेक शब्दों के शब्द हैं वन लाइनर फॉर्म में एक क्लास में उसको पूरा करेंगे। 4 लेक्चर में हमारा अनेक शब्दों के एक शब्द वाला टॉपिक पूर्वावलोकन से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।